टेक्निकल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है PCL TG2 के लिए कंप्यूटर के 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको हमने उससे लिया है जो पेपर में पहले आ चुका है, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट जो आपने देखा हो कि इसके आने का चांस बना रहता है ऐसे प्रश्नों का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या होता है हमारा। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कंप्यूटर एक क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा हम दी गई सूचनाओं को कहते हैं। जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसको दी गई सूचनाओं को कहते हैं। बाइनरी डिजिट का आविष्कार किसने किया था। बाइनरी डिजिट का आविष्कार लेडी एडा अगस्टा ने किया था। बाइनरी डिजिट का आविष्कार लेडी एडा अगस्टा ने किया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला प्रोग्रामर का नाम बताइए जिसने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला था। इसमें डाला था, छूट गया है। तो पहला प्रोग्रामर का नाम बताइए जिसने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम डाला था। तो लेडी एडा अगस्टा ने ही प्रोग्राम डाला था। इसको पहला प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटक को दर्शाता है। तो इसमें ALU CU रजिस्टर होता है। ये जबकि पहले हमारा 2019 के PCL में प्रश्न पूछा है। और इसमें ALU CU मेमोरी ये दोनों होते हैं, B एंड C दोनों, बोथ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, D सही हो जाएगा। VGA का पूरा नाम क्या होता है। तो VGA का पूरा नाम हमारा होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। SATA का पूर्ण रूप क्या होता है। SATA का पूर्ण रूप क्या होता है, सीरियल एडवांटेज टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर C सही होगा हमारा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो इसके द्वारा इनमें से सभी अंकगणितीय ऑपरेशन भी किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। इसके जो मूल ऑपरेशन है, तार्किक ऑपरेशन है, संचय और पुनर्प्राप्ति है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, इनमें से सभी। सॉरी। प्रश्न नंबर 11 है, वैक्यूम ट्यूब को किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हमारा गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर A गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है पता हो गया। अब चलते हैं, उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के लिए थे। तो ये हमारे 5वीं पीढ़ी के लिए थे। किस पीढ़ी के लिए, ये हमारा 5वीं पीढ़ी के लिए थे। 5वीं पीढ़ी के लिए। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं। तो इनमें से सभी हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस है। इनमें से सभी हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस है। अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होता है, गलत है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ना तो A और ना तो B। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। तो ये सभी को पता होता है, इनपुट डिवाइस होता है हमारा। क्या होता है, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 16 का A। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस होता है। जो जॉयस्टिक होता है किस प्रकार का डिवाइस होता है।
तो ये भी हमारा क्या होता है, इनपुट ही डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। इसमें प्रिंटर हमारा क्या होता है, प्रिंटर जो होता है पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल में क्या होता है उससे अलग, जैसे स्प्रेड शीट, एलयू, सीपीयू क्या है, एक ही में मिक्सचर होता है, जबकि प्रिंटर हमारा अलग से उस सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये हम लोग डीपीआई, डॉट पर इंच के द्वारा मापते हैं। जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है ये डीपीआई यानी डॉट पर इंच द्वारा मापा जाता है। इस ऑप्शन इसका सी सही होगा हमारा। लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं कैसे होते हैं, ये पेपर में यूपीएससी पेपर में आ चुका, तो ये हमारे क्या होते हैं, धीमे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 20 का ए सही होगा। ASCII 9 एक 9 बिट वाला कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम ऑर्डर को निरूपित करता है। तो देखिए हम इसका फार्मूला बता दे रहे हैं, 2 के पावर n होता है। अगर हम क्या कर देंगे, 2 के पावर 9 कर देंगे तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरह की कोई भी प्रश्न अगर आता है आपके एग्जाम में, तो आप 2 के पावर यहाँ जितना बिट दिया रहेगा 9 या 10 या 6 7 8 मतलब जो भी दिया रहेगा, आप n के जगह पर रखकर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा इसका जो वर्डों के निरूपित करने की अधिकतम संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, 512 होता है। तो 21 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और देखिए इसमें क्या, ASCII वह सिस्टम है जो कितने विभिन्न कैरेक्टर को उपलब्ध कराता है, तो ये हमेशा क्या होता है, 128 विभिन्न कैरेक्टर को, 128 विभिन्न कैरेक्टर को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वोलेटाइल इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है, तो वोलेटाइल इसमें से हमारी रैम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है, रैम की प्रॉपर्टी होती है। बुलेटाइल में क्या होता है, बुलेटाइल में जिसमें डाटा क्या होता है, लाइट कट जाने के बाद यानी लाइट ऑफ हो जाने के बाद क्या होता है, जो डाटा डिलीट हो जाता है उसको बुलेटाइल कहते हैं। नॉन बुलेटाइल में होता है, इसमें लाइट रहे या ना रहे उसमें डाटा हमेशा उपस्थित रहेगा। आप जब भी उसको कार्य में लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। इसको हम लोग नॉन बुलेटाइल, इसमें बुलेटाइल में से होता है, जैसे क्या होता है कोई कंप्यूटर बैठा है, अगर लाइट क्या होता है ऑफ हो जाता है यानी कट जाता है, जब कट जाने के बाद क्या होता है इसमें जो डेटा होता है हमारा वहीं पे सब डिलीट हो जाता है, क्योंकि उसको हम सेव नहीं कर पाते हैं। और जो हमारा रोम होता है और जो नॉन बुलेटाइल होता है, नॉन बुलेटाइल में हम क्या करते हैं उस डेटा को सेव कर लेते हैं, तब वो क्या होता है, ऑफ होता है। तो उस कंडीशन में डेटा हमारा रहता है और रैम में हमारा इस कंडीशन में जब लाइट कट जाने के बाद डेटा इसमें से क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो बुलेटाइल में से किसकी प्रॉपर्टी होती है, और रैम की प्रॉपर्टी होती है। कंपाइलर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के होते हैं, क्या होते हैं, रोम, रैम, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क की। तो इसमें से क्या होते हैं हमारे, ये दोनों क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ओपेरा हमारा जो होता है ये सर्च इंजन नहीं है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर इस 25 का ए सही है। और जो ये हमारे तीनों क्या होते हैं, ये तीनों हमारे सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन, इंजन, ये हमारे तीनों क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं।
चलिए, तो अब हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक में हमने इतना ही क्वेश्चन लिए थे, और फिर हम अगले वीडियो में लेकर इससे अधिक क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो यूपीसीएल के बेस पेपर को टारगेट करने के लिए। तो चलिए, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।